हेलो गाइस, मैं इसका संजीव सफलता तो यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं। रीजनिंग का अगला वीडियो के साथ मैं आपके सामने में हूं और पहला चैप्टर हम लोगों ने क्यूबन डाइस को पढ़ा है, जिसमें हम लोगों ने सीखा कि अगर सिंगल डाइस हो तो वैसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में सीखेंगे जब हम लोग के पास डबल डाइस हो तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। डबल डाइस में इस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, ये दो डाइस दिए रहेंगे और इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 4 प्रश्न मैंने दिया है, 1 2 3 4 और चारों प्रश्न के ये ऑप्शन हैं। तो इसके माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि डबल डाइस को बनाने का तरीका क्या होनी चाहिए। इसके लिए 4 रूल हैं। डबल डाइस को बनाने के लिए 4 रूल हैं, जिसमें से ये मेरा पहला रूल आप सीखेंगे। पहला रूल में हम लोग को सीखना है कि अगर 2 डाइस में से कोई भी अंक कॉमन न हो तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 4 रूल बताना है, जिसमें से पहला रूल हम बता रहे हैं कि अगर दोनों डाइस में से कोई भी अंक कॉमन न हो तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये 2 डाइस दिखने में है लेकिन है एक ही डाइस। क्या बोले हम कि ये 2 डाइस दिखने में है लेकिन है एक ही डाइस। एक ही डाइस का ये दूसरा रूप है। ठीक है, 2 डाइस नहीं है। ध्यान रखना है आप लोग को कि ये 2 डाइस नहीं है, ये एक ही डाइस है और एक ही डाइस का ये 2 रूप है। तो उम्मीद करते हैं इस बात को आपके ध्यान में आ गई होगी, समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि ये जो 2 डाइस दिख रहा है ये 2 डाइस नहीं है बल्कि एक ही डाइस के 2 रूप हैं। ठीक है, इसीलिए अंक जो होंगे 6 अंक ही होंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसके सॉल्व करने का तरीका क्या होगा वो हम जो बोर्ड पर लिखे हैं क्वेश्चन से उसके उदाहरण से समझाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रूल 1। रूल 1, कोई भी अंक कॉमन न हो। क्या सीखना है, कोई भी अंक कॉमन न हो। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है 4 5 3 और इसमें दिया हुआ है 2 1 6। एक ही डाइस के 2 रूप हैं। देखने में इसमें से कोई अंक कॉमन नहीं है, कोई भी अंक कॉमन नहीं है ना। इसमें 4 5 3 है, इसमें 2 1 6 है, कोई कॉमन नहीं है। तो जब कॉमन न हो तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि अगर कॉमन न हो तो इसके प्रश्न अगर पूछे जाएं तो ये इसके अपोजिट हो जाएंगे और इसके प्रश्न पूछे जाए तो ये इसके अपोजिट होंगे। कहने का मतलब हुआ कि अगर पूछा जाए कि 4 का अपोजिट कौन होगा तो जवाब होगा 1 2 6। अगर पूछा जाए 5 का अपोजिट कौन होगा तो भी 1 2 6। ठीक है, अगर 3 के अपोजिट पूछा जाए तो क्या होगा 1 2 6। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर इसका कोई भी पूछा जाए तो ये अपोजिट होंगे। ठीक है, अगर पूछा जाए कि 6 का अपोजिट कौन सा होगा, क्या हमने बोला कि 6 का अपोजिट कौन होगा तो ये इसके अपोजिट होंगे। तो क्या जवाब देंगे 5 4 3। अगर पूछा जाए 2 के अपोजिट कौन होगा तो भी जवाब वही होगा 5 4 3। अगर पूछा जाए 1 का अपोजिट कौन होगा तो भी 5 4 3। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे और इस उदाहरण से समझाने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग को क्या करना है। ये क्वेश्चन है और ये इनके ऑप्शन दिए गए हैं। पूछा गया है 4 के विपरीत सतह पर कौन होगा। इनमें से कौन से ऑप्शन होंगे इसके आंसर। तो 4 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा। तो 4 इसमें है और पूछ रहा अपोजिट, तो अपोजिट के लिए है, ये इसके पड़ोस में है 5 और 3, ये 4 के पड़ोस में और ये इसके अपोजिट में है। तो अगर इसके हिसाब से सोचा जाए कि 4 का अपोजिट कौन होगा, 4 के विपरीत कौन होगा, तो 4 के विपरीत 5 नहीं हो सकता, यानी ये आंसर नहीं होगा। ठीक, 4 का अपोजिट बी में 3 है तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये पड़ोस में है। अब देखिए ये 5 और 3 ये भी इसके पड़ोस में है, ये भी नहीं होगा। तो जवाब कौन होगा,
ये 6 और 2 जो इसमें 6 और 2 इसमें है, मतलब ये इसके आंसर हो गए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सीख गए होंगे। ठीक है, अगर नहीं सीखे हैं तो एक और अगले क्वेश्चन में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। देखिए यहाँ पर इसमें क्या दिया हुआ है, 2 1 5 एक डाइस में, एक डाइस के इस रूप में और दूसरे रूप में 6 4 3, यानी एक ही डाइस का 2 रूप है बताए थे। अब पूछा जा रहा है 6 के विपरीत सतह पर कौन होगा। क्या जवाब देना है, 6 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा। हमको ध्यान रखना होगा ऑप्शन पर। तो ऑप्शन में देखेंगे कि 6 के विपरीत, तो 6 इसमें है, तो विपरीत कौन होगा, 2 5 1, ये इसके विपरीत हो जाएंगे। तो 6 के विपरीत कौन हो गया, 2 5 1, ये इसके अपोजिट हो जाएंगे, है ना। अब देखेंगे ऑप्शन, तो ऑप्शन में देखेंगे 4 और 5, तो 5 तो अपोजिट में है लेकिन 4 पड़ोस में है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, अगर इसको देखेंगे तो 6 के ये कौन हो गया, 3 पड़ोस में, ये एक तो अपोजिट है यहाँ पर, इसका मतलब ये नहीं होगा। अब देखिए ये 4 और 3, तो 4 3 कहाँ है, इसके पड़ोस में है, 6 के पड़ोस में, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, देखिए 2 और 5, तो 6 के अपोजिट 2 और 5, है ना, तो ये आंसर होंगे। उम्मीद करते हैं सीख गए होंगे, है ना। 2 क्वेश्चन और आपको दिए हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा, या एक हम बता देते हैं इसके जवाब आप दीजिएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए। इस क्वेश्चन में 4 5 6 और इसमें 3 2 1, कोई भी कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि 5 के विपरीत सतह पर कौन होगा। ठीक, 5 के विपरीत सतह कौन होगा, तो 5 किसमें है, इसमें है, तो ये इसके विपरीत है, तो विपरीत क्या होगा, 1 2 3। देखते हैं ऑप्शन किसी में है क्या, 1 2 3, 2 3 तो है लेकिन 6 इसमें नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, 1 2 तो है लेकिन 4 इसके पड़ोस में है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए 5 के विपरीत, तो 5 ऑलरेडी शामिल हो गया, तीसरे भी नहीं होगा, तो विपरीत कौन है, 5 के विपरीत 1 2 3, 1 2 3, ये आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सीख गए होंगे। और एक क्वेश्चन हम आपको दिए हैं 4 नंबर, आप इसके बना करके कमेंट्स बॉक्स में इसके जवाब दीजिएगा। अगर सीख गए तो उम्मीद करते हैं जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जिस प्रकार पिछले वीडियो में आप लोगों ने कमेंट्स से मुझे अपने आंसर को दिया है, बड़ी खुशी हुई। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में भी आप लोग इसके जवाब जरूर देंगे। ठीक है।